अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, हमारी अपनी जीवा बहुत काम की चीज़ है। इसे जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार एक मछली मार कांटा डालकर नदी के किनारे बैठा था, पर कोई भी मछली उसके कांटे में फंस नहीं रही थी। उसने सोचा, कहीं मैंने कांटा तो गलत जगह पर नहीं डाला। हो सकता है कहीं यहाँ पर मछली ही ना हो। तो उसने उठकर नदी में देखा तो पाया उस नदी में मछलियां तो बहुत थी, लेकिन उसके कांटे में फंस नहीं रही थी। तभी वहां से जाते किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी, तो वह व्यक्ति बोला, लगता है यहां मछली पकड़ने बहुत समय के बाद आए हो। अब यहां की कोई भी मछली नहीं फंसती। तब मछली मार ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया कि अब यहाँ पर मछली कांटे में नहीं फंसती? तब वह व्यक्ति बोला, यहाँ पर बैठकर एक साधु महाराज ने मौन रहने पर प्रवचन दिए, तो सबने ध्यानपूर्वक सुने। इन मछलियों ने भी ध्यानपूर्वक उन साधु महाराज के मौन पर प्रवचन सुने। उन साधु महाराज की वाणी में बहुत तेज था। अब जब भी कोई यहाँ आकर कांटा डालकर बैठता है तो मछलियाँ अपना मुंह बंद करके तैरती रहती हैं और मौन धारण कर लेती हैं। इसलिए अपना समय मत खराब करो, कहीं और जाकर कांटा डालो। अब ये जगह महाराज के तेज से भर चुकी है। दोस्तों, कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने हर जीव को 2 आंखें, 2 कान और 2 नासिका दी हैं, पर जीवा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि जीवा एक ही काफी है भयंकर से भयंकर मुश्किल पैदा करने के लिए। उन साधु महाराज ने एक बात अच्छी कही कि जब मुंह ही नहीं खोलोगे तो फंसोगे कैसे। अब इन मछलियों ने तो उनके प्रवचन सुने और उस पर अमल भी किया, परंतु इंसानों ने सुने तो बोले, बहुत अच्छे प्रवचन थे, या कहे और आगे चल दिए, पर उन प्रवचनों पर अमल नहीं किया। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना होगा। तब आपकी इंद्रियां खुद ही नियंत्रित हो जाएंगी। यह बात हर इंसान को अपने जीवन में लानी चाहिए। एक चुप रहने से 100 सुख प्राप्त होते हैं। आप अपनी जीवा के इस्तेमाल के बिना भी
सबके मन को छू सकते हैं और जो चाहे करवा सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ये आपकी अपनी जिह्वा ही है जो अगर नियंत्रण में ना हो तो आपका बनता काम बिगाड़ दे, और अगर आपके नियंत्रण में हो तो आपका बिगड़ता काम भी बना दे। इसलिए हमेशा अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति। धन्यवाद।